जय माता की मित्रों। 30 दिनों में आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, जिसमें आपका एक भी रुपए खर्च नहीं होगा। चाहे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश हो, चाहे तलाक तक की नौबत आ गई हो। बहुत सारे लोगों का सर में दर्द रहता है, किसी के पेट में इंफेक्शन रहता है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज की तारीख में 10 में से 3 लोग ऐसे जोड़े हैं जिनके संतान नहीं हो रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आए दिन सर में दर्द बना रहता है, किसी की पथरी हो जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में संबंध नहीं बन पा रहे, बाहर संबंध बन रहे हैं, जिसकी वजह से तलाक तक की नौबत आ जा रही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपके जीवन से 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। किन कारणों से आपके जीवन में जो प्रॉब्लमें आ रही हैं उसका आधार क्या है, किस रीजन से आ रही हैं, और हम लोगों के साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है जिसमें हिंदू ही नहीं, सभी धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये बात जात और धर्म से बहुत ऊपर की है, जिसमें आज 99% परिवार फंस चुके हैं। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे और ये वीडियो आपके जीवन से जो भी प्रॉब्लमें हैं उनको खत्म करने का काम करेगा, आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा। आपने कभी विचार किया कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय हमारे देश में सरकारी अस्पताल कितने थे, कितने सरकारी डॉक्टर थे, और आज की पोजीशन क्या है? आज हर गली में एक सरकारी अस्पताल खुल गया है। आज हर गली में एक IVF सेंटर खुल गया है। और मैंने जब इस विषय पर MD MBBS डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने जो जवाब दिया है उसको सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैंने जब इस विषय पर बात की कि आप लोगों को ये बात बताएं और ये 90% प्रॉब्लम केवल छोटी सी प्रॉब्लम से बन रही है और इसमें किसी का 1 रुपया खर्चा भी नहीं हो रहा। तो उन डॉक्टरों ने जो हमसे बोला, उन्होंने कहा कि यदि आपके इस एक प्रश्न का उत्तर हम दें तो पूरे हिंदुस्तान से 90% सरकारी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएंगे। इतनी बड़ी बात डॉक्टरों की सुन करके हम भी आश्चर्यचकित हुए और ये बात बिल्कुल सत्य है। जब आदमी बीमार ही नहीं होगा तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा? जब आदमी के जीवन अच्छा हो जाएगा तो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तलाक की नौबत नहीं आएगी, और आदमी जब सुखी हो जाएगा तो उसको डॉक्टरों की, वकीलों की जरूरत ही क्या पड़ेगी? इसका कारण क्या है? हमारे लोगों के साथ में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, इसके पीछे का कारण क्या है? इसका कारण मुख्य ये है कि जब हमारे देश में 1900 ईस्वी के बाद हर व्यक्ति के जीवन में एक ही मन में था कि मुझे अपना परिवार बड़ा करना, क्योंकि उस समय अंग्रेजों से लड़ना था। 1901 से लेकर के 1950 के बीच में हर युवा जो शादीशुदा था उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी कि मुझे अपना परिवार बड़ा करना है। और इस पे आप खुद आप जान सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि इस बीच में हमारे यहाँ की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी। जब ये जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी, उसी समय अंग्रेजों ने विचार किया कि यदि जिस हिसाब से जनसंख्या इंडिया की बढ़ रही है, मुझे इंडिया छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे इंडिया जीवन भर के लिए आगे भी मेरा गुलाम बना रहे और हर घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, कलेश हो, और हर घर में एक आदमी बीमार। तो उन्होंने 1930 ईस्वी में हमारे यहाँ एक रिसर्च टीम भेजी साइंटिस्टों की। उनको सख्त आदेश था कि आप इंडिया में जाकर के रिसर्च करें कि कुछ भी ऐसा करके जिससे हर घर में आदमी परेशान हो, लड़ाई झगड़ा हो, भाई भाई को मारने को तैयार हो, हर घर में कलेश हो,
और हर घर में हर व्यक्ति बीमार हो, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही थी, अंग्रेजों ने जान लिया था कि आने वाले समय में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी और एक अच्छा मार्केट बनेगा। उन्होंने क्या किया, वो साइंटिस्ट हमारे यहाँ आए और उन्होंने हर शहर में, हर जिला में जा करके, गांव-गांव जा करके उन्होंने रिसर्च की और उस रिसर्च में एक चीज कॉमन पाई और उन्होंने देखा। और उन्होंने जब घूम करके उन्होंने जब अंग्रेजों को रिपोर्ट दी तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि आप इंडिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जब तक इनके पास संस्कार हैं तब तक आप इनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि एक काम किया जाए, क्योंकि आदमियों को कोई बात यदि कही है तो आदमी सोचने समझने की ताकत औरतों की अपेक्षा ज्यादा हो। तो उन्होंने औरतों को इसका टारगेट बनाया और उन्होंने क्या किया, इस धरती पे आने वाला रास्ता दुनिया का केवल एक ही है और वो है मां का गर्भ। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला उन्होंने जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये, उस समय हमारे यहाँ जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे यहाँ की जो शिक्षा स्थिति थी वो गांव-गांव में कोई एक होता था जो चिट्ठी पढ़ना जानता। शिक्षा की ये व्यवस्था थी हमारे यहाँ, इतनी शिक्षा स्तर कमजोर हो गया। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ नालंदा को जला दिया, गुरुकुलों को खत्म कर दिया और क्या बताएं, ये दयनीय स्थिति थी। तो उन्होंने कहा कि औरतें उस समय पढ़ी लिखी कम होती थी। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये कि कुछ उस समय के पढ़े लिखे बेवकूफ लोग जिनको ना वेदों का ज्ञान था, ना वेदांत का ज्ञान था, ना संस्कृति का ज्ञान था, ना ही शिक्षा का ज्ञान और ना ही संस्कारों का ज्ञान, उन्होंने क्या कहा कि मासिक धर्म आना एक दैनिक प्रक्रिया है, आप बाल साफ करके नहा लो, आप पवित्र हो गए। जबकि हमारे यहाँ जो पहले संस्कार हुआ करता था वो ये हुआ करता था, जिसको उन्होंने खत्म किया, कि जब भी किसी बहन का, किसी हमारी माँ का, हमारी दादी का जब भी किसी का मासिक धर्म आता था तो उस समय वो लोग 6 दिन 7 दिन स्नान नहीं करती थी, नहाती नहीं थी। ज्वाइंट फैमिली होती थी तो खाना कोई दूसरा बना लेता था और जिससे जब ये बात कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इसमें सरकार का भी बहुत योगदान था, क्योंकि सरकार को भी डर था कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है हिसाब से बहुत ज्यादा जनसंख्या हो जाएगी। तो उन्होंने उस समय की सरकारों ने नसबंदी जैसी बहुत सारी स्कीमें चलाई जिससे जनसंख्या कंट्रोल हो और उन्होंने इसमें विदेशी जो फंडिंग हुई। लेकिन ये जो हुआ, ये संस्कार को हमारे खत्म करने से इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ, ये जानने की बात है। इस पे मैंने 3 साल रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूं और अच्छे डॉक्टरों से इस पे मैंने बात की है। बात करने पर जो निष्कर्ष निकला उसके आधार पे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ताकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ये मैसेज जाए और ये जो भी प्रॉब्लम है उनका आपको हल मिले। तो इसमें हुआ क्या, साइड इफेक्ट क्या हुआ? साइड इफेक्ट ये हुआ कि जब हमारे यहाँ की उस समय की जो महिलाएं थी उनका मासिक धर्म 6 से 7 दिन चलता था। आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप अपनी दादी से, अपनी माँ से इस विषय में बात कर सकते हैं। मैं उन सभी महिलाएं से मैं जरूर कहूंगा कि आप अपने घर में इस विषय पे जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनसे आप बात करें तो वो आपको खुद सच्चाई बता देंगी। तो उस समय होता क्या था कि उस समय का कोड वर्ड होता था कि मैंने नहा लिया, तो घर वाले समझ जाते थे। तो उस समय हुआ क्या कि उन्होंने उसी बात का फायदा उठा लिया। अब इसमें कुछ दिक्कतें तो होती थी कि 6 दिन नहाती हैं तो शरीर से बदबू आना और मन बनील रहना, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहना और घर वाले भी छूते नहीं थे, तो उनको थोड़ी सी गिल्टी फील होती थी कि नहीं मैं अशुद्ध हूं। तो इसमें हुआ क्या कि जब ये पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि नहीं आप नहा लो, आप पवित्र हो गए, तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब इसका जो साइड इफेक्ट हुआ ये क्या हुआ कि साइड इफेक्ट जो हुआ उसमें
जो मासिक धर्म 6 दिन 7 दिन चलना चाहिए था, वो मासिक धर्म केवल आज की तारीख में 2 दिन से 3 दिन से ज्यादा किसी औरत का चले ही नहीं रहा। जो मैंने रिसर्च की है, आप खुद इस विषय पे बात अपने घर में कर सकते हैं। जो भी मासिक धर्म है ज्यादा से ज्यादा 2 दिन या 3 दिन, क्योंकि उसका रीजन है। मासिक धर्म आता कब है? मासिक धर्म आता ही जब है, मासिक धर्म आने पे औरत का शरीर गर्म हो जाता है। और यही कारण था कि औरत को 5-6 दिन नहाने नहीं दिया जाता था, जिसके कारण उसका पूरा मासिक धर्म हो जाता। जब मासिक धर्म पूरा हो जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी की सफाई हो जाएगी, तो उसके अंदर याद रखने की ताकत, सहन करने की ताकत और बॉडी में कोई बीमारी पनपने ही नहीं पाती थी। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ कि जैसे ये संस्कार खत्म हुआ, तो अब औरतों ने क्या किया कि जिस दिन मासिक धर्म आया उन्होंने सुबह ही नहा लिया बाल साफ करके। तो इससे हुआ कि जैसे उन्होंने बाल साफ करके नहाया तो उनकी बॉडी जो गर्म थी वो एकदम से ठंडी हो गई। अब बॉडी जैसे ठंडी हो जाएगी तो मासिक धर्म आपका जो स्पीड थी वो अपने आप कम हो जाएगी। यानी मासिक धर्म जो 6 दिन चलने वाला था, वो मासिक धर्म आपका 2 दिन 3 दिन से ज्यादा चलेगा ही नहीं, एक बार स्नान कर लेने से। अब जो आपकी बॉडी में जो केमिकल बन रहा है, जो खराब खून बन रहा है, वो यदि निकलेगा नहीं तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इससे हुआ क्या कि जब ये औरतों ने करना शुरू कर दिया तो इसका उस पीढ़ी पे ज्यादा असर नहीं आया, क्योंकि पिछली खिलाई पिलाई थी और उनकी बॉडी में उस ताकत थी, पिछले चले आ, तो उस पीढ़ी में ज्यादा उसका असर नहीं हुआ। लेकिन दूसरी पीढ़ी में इसका बहुत तीव्र गति से असर हुआ, जो कि 1960 से लेकर के 1980 के बीच की पीढ़ी है। और तीसरी पीढ़ी में जो 1980 से लेकर के आज की जो पीढ़ी चल रही है, इसमें इसका प्रभाव लगभग 90% 80% आम हो गया है। अब हो क्या रहा इसका है, बॉडी में सबसे ज्यादा कमजोर नसें कहाँ होती, मुलायम नसें कहाँ होती है? माइंड में। तो ये केमिकल जैसे ही ये खराब खून इंफेक्शन पैदा किया तो सबसे पहले नसों को ब्लॉक करने का काम करता है। तो बॉडी में सबसे ज्यादा कमजोर नसें कहाँ है? माइंड की। तो माइंड में वो नसों को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। तो नसों को जो ब्लॉक करेगा तो औरत के सिर में दर्द होना, याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाना, नजर कमजोर हो जाना, सब्र कमजोर हो जाना आम है। किसी का आधा सर दर्द करता है, किसी का पूरा सर दर्द करता है, सहन करने की क्षमता नहीं है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जा रहा है, यही रीजन है। दूसरा साइड इफेक्ट कहा जा रहा है, बॉडी में सबसे ज्यादा जोड़ कहाँ होते हैं? कमर में। तो इसका दूसरा जो साइड इफेक्ट जा रहा है वो जा रहा है कमर में। तो आज की तारीख में देखो, जो लेडीजें 40-50 साल की हो रही, उनके कमर में दर्द होने लग रहा है, रीजन ये। तीसरा साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा घातक है। तीसरा साइड इफेक्ट क्या है कि जो ये खून है, यदि ये बच्चेदानी में चला गया तो पथरी का रूप ले लेगा, और ये खराब खून जो अगर बच्चेदानी में इंफेक्शन पैदा कर जा रहा है, अब बच्चेदानी में जो इंफेक्शन पैदा हो रहा है जिसकी वजह से बच्चा कंसीव ही नहीं हो रहा। आज की तारीख में 10 में से 3 औरतें ऐसी हैं जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही। यही कारण है कि आज हर गली में IVF सेंटर खुला हुआ। क्यों? उसका रीजन कि भाई बच्चेदानी में जब इंफेक्शन हो जाएगा तो वहां सूजन आएगी, आप जांच करा के देखो, उसमें कुछ निकल के नहीं आएगा, केवल इतना निकल के आएगा इंफेक्शन हो गया। और इस इंफेक्शन को खत्म करने के लिए 200-500 दवाइयां दे देंगे, लेकिन सही रास्ता नहीं बताएंगे डॉक्टर। दूसरा कारण इसका एक कारण और भी है, ये इंफेक्शन जो अगर आपके गुप्त अंगों पे आ गया तो यहाँ पे दूसरा रीजन ये बनता है कि आज की तारीख में बहुत सारी महिलाएं ये हमसे कहती हैं कि गुरुजी मैं क्या करूं, मेरा पति के साथ मेरे विचार नहीं मिलते, मुझे पति की जरूरत ही नहीं है। जबकि मैरिड लाइफ का आधार ये संबंध बना, उनका संबंध बनाने का मन ही नहीं करता। उसका कारण क्या है कि वहां भी इंफेक्शन हो गया गुप्त अंगों में, और इंफेक्शन में जख्म बन गए, जिसके कारण वो जब संबंध बनाती हैं तो उनको दर्द होता है, पेन होता है। जब दर्द होगा, दिक्कत होगी, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब जो अगर वो संबंध नहीं बनेंगे तो आदमी कहीं बाहर संबंध बनाएगा, तो घर में लड़ाई झगड़ा कलेश के हालात बनेंगे, तलाक तक नौबत पहुंचेगी। यहाँ पे दूसरा पार्ट एक और है कि बहुत सारी औरतों को क्या होता है कि ये जख्म जो है यहाँ पे कीड़े पड़ जाते हैं, और जब यहाँ पे कीड़े पड़ गए, इंफेक्शन हो गया, तो उसको दिन भर सेक्स चाहिए, क्योंकि वो कीड़े दिन भर खुजली करेंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये बन गई कि उसको एक आदमी से काम ही नहीं चलेगा, उसको 4 चाहिए। अब जो अगर 4 चाहिए, 4 जगह संबंध बनाएगी औरत,
तो घर में संस्कार, शिक्षा सब कुछ खत्म, और लड़ाई झगड़ा, कलेश, तलाक तक नौबत ये बन रही है। दूसरी तरफ इसका अब इसमें ये लड़ाई झगड़ा, कलेश के हालात इस तरीके से बन रहे हैं। अब हुआ क्या कि जब सोचने समझने की ताकत कमजोर हो गई, तो इसमें होता क्या है कि इसको कहते हैं मंगल बंद। अब मंगल जब खराब हो गया, मंगल बंद हो गया, खून का कारक ही मंगल है, तो नसों में जो किडनी, लीवर, क्योंकि अब इस हालात में औरत को पानी की पूरी, ओवन की बनी हुई चीजें पसंद आएगी खाने में, तीखा खाना पसंद आएगा। और जब तीखा खाना खाएगी, ओवन की बनी हुई चीजें ज्यादा खाएगी, तो उसका लीवर और किडनी पे सीधा असर जाएगा। तो बीमारी भाई आपको नहीं लगेगी तो किसको लगेगी। अब यहाँ पे जब घर में औरत का माइंड गर्म हो गया, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और बन रही है। हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है कि जैसा खाइयो अन्न वैसा होई, मन जैसा रही मन वैसा रही तन, वैसे आदमी कर्म करेगा। जब औरत का डिस्टरबेंस हो गया, उसका मासिक धर्म डिस्टर्ब हो गया, उसकी शरीर में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो गुस्सा में खाना बनाएगी, तो उस भोजन को जो ग्रहण करेगा उसका भी तो माइंड गर्म होगा। और जब उसका माइंड गर्म होगा तो घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश आम बात। और संस्कारों की वजह से मान लो लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, तो बीमारी तो घर घेर ही लेंगी। याद रखने की ताकत तो कमजोर हो ही जाएगी, आंखों की रोशनी तो कमजोर हो ही जाएगी, विल पावर तो कमजोर हो ही जाएगी, और स्वभाव में परिवर्तन आएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। आज मेन रीजन ये है जिसके कारण आज की तारीख में 99% परिवार इसकी लपेट में आ चुके। मैं ये जात और धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मुस्लिम औरतों को भी यही चीज है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म में पहले यही होता था। क्योंकि ये जो फैलाने वाले हैं, और इसका रीजन है उन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजी दवा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि बीमारी नहीं थी, छोटी मोटी प्रॉब्लमें होती थी, आयुर्वेद दवा लेकर के ठीक हो जाते थे। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने इसमें विचार किया कि भाई इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम होगी तो लोग हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे, तो उससे फायदा। दूसरी बात, अंग्रेजी दवा का प्रचलन होगा, आज वही तो हो रहा है। और आज भी आप केवल, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने इस पे कम से कम 2-3 हजार औरतों पे इसको अप्लाई करके देखा है और 100% रिजल्ट मिले हैं मुझे। केवल 3 महीने, ओनली 3 महीने। आप 6 दिन जब भी आपका मासिक धर्म आए, आपकी पत्नी का मासिक धर्म आए, आप अपने घर में बात करें, आपकी बहन हो, बेटी हो या आपकी पत्नी हो, आप 6 दिन आप उनसे कहिए कि आप 6 दिन नहाएंगी नहीं, कुछ नहीं है, आपको 1 रुपए का मैं खर्च नहीं बता रहा हूं। और 3 महीने के बाद में आप मुझे रिजल्ट जरूर बताना है इसी वीडियो के कमेंट में, मेरे चैनल पे एक कमेंट जरूर लिखना कि इसका असर क्या हुआ। इसमें आपके जीवन को बदल देगी ये, केवल ओनली 3 महीने में। इसमें होगा क्या, आप भाई बहुत सारे लोग हो सकता है ये कहें हमसे कि गुरुजी मैं तो पत्नी रहता हूं, मेरे जो है परिवार मेरे साथ, पहले तो ज्वाइंट फैमिली रहती थी, आज तो हम 2 लोग रहते हैं, दोनों लोग काम करते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तो इसमें करना ये है कि केवल आपको एक बात का ध्यान रखना है, 6 दिन नहाना नहीं है। आप भाई 6 दिन ज्यादा है भाई, आप भोजन बाहर होटल से मंगा लो, आप खाना बनाना नहीं जानते हैं तो होटल से मंगा लो, बनाना जानते हैं तो स्वयं बनाएं। आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी पत्नी जो अगर आपको महीने में 25 दिन खाना बना के खिला सकती है, तो 5 दिन आप भी बना के खिला सकते हैं। इससे आपके घर में प्यार बढ़ेगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। जिन लोगों की संतान नहीं हो रही है, 3 महीने करके देखिए, 6 महीने के अंदर गारंटी से बच्चा कंसीव हो जाएगा। 1 रुपए की दवाई खाने की जरूरत नहीं। और जो अगर आपकी बॉडी में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, बॉडी में इंफेक्शन आ रहा है,
अपने आप सही होने लगेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बना के भेजा है। आप केवल इसके बॉडी को छेड़ो मत, जो प्राकृतिक जो चीजें हैं बस उनको चलने दो, वो सब चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां जरूर आ जाएंगी। तो मित्रों, आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं कि 1950 में जब हमारे देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजी हॉस्पिटल कितने थे? आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, और कोई प्रश्न है आपके तो आप जरूर मुझसे पूछें, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके प्रश्न का उत्तर देने का।